इस वक्त मजमूई सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हुकूमत के इकदामात हैं और फिर तहरीक इंसाफ का रद्दमल, उनकी हिकमत अमली है। अभी जो खबर आई है इस्लामाबाद से डी चौक की, उससे मुतालिक आप क्या हमें बता सकते हैं? डी चौक को तो सील कर दिया गया था, वहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए थे। मजमूई तौर पर इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखें, डी चौक जो है वहाँ पे अभी से नहीं, काफ़ी देर से पीटीआई के कारकुन जो हैं वो आ रहे थे और तकरीबन 2 घंटे पहले भी पीटीआई के कारकुन जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आए थे और फिर पुलिस ने आंसू गैस के शेल चलाए तो ये चले गए। और उसके बाद ये लोग जो हैं ये जो सुपरमार्केट है और जनाब सुपरमार्केट है ये वहाँ पर और जो ब्लू एरिया के जो कारोबारी इलाके हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं, तो ये लोग काफ़ी देर से वहाँ पे बैठे हुए थे और ये नज़र आ रहे थे। और लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी कि पीटीआई के कारकुन तो नज़र ही कहीं पे नहीं आ रहे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त भी डी चौक के आसपास पीटीआई के कारकुन काफ़ी तादाद में मौजूद थे। और अब जब उनको ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जगह पे इस्लामाबाद में H9 और G9 के दरमियान में एक जगह पे जलसे की इजाज़त दे दी है, तो उसके बाद और दिन भी जो है वो अब ख़त्म हो रहा है और गर्मी भी ख़त्म हो गई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और यहाँ पे डी चौक के आसपास इकट्ठे हुए हैं। और पुलिस जो थी वो यहाँ पे तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस की जो ज़्यादा फोर्स है वो फैज़ाबाद की तरफ और बाकी इलाकों की तरफ डिप्लॉयड है, तो इसलिए इनको पुलिस कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई। तो बहरहाल ये अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन जितनी भी तादाद है तो इस तादाद ने जो हुकूमत के दावे हैं कि जी इस्लामाबाद में बिल्कुल सुकून है, अमन है, कोई कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो उन दावों को तो गलत साबित कर दिया है। बाकी आपको पता ही है कि लाहौर में आज दोपहर के वक्त बहुत कुछ हुआ, बाकी जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे कोई बड़ा एहतजाज नहीं हो सका, लेकिन कराची में भी एक बड़ा एहतजाज इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हुकूमत के वज़रा हैं उन्होंने थोड़ी सी कबल अज़ वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपनी कामयाबी का डंका जो है वो थोड़ी देर ज़रा अर्ली में बजा दिया उन्होंने। उनको ज़रा थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि अब इस वक्त जो कराची में सूरत हाल है और ख़ास तौर पे बिल्कुल डी चौक इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है, तो उससे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने गिव अप किया। लेकिन यहाँ पे इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जलसा करेंगे और वापस चले जाएंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हम हर सूरत में डी चौक तक आएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने H9 और G9 के दरमियानी एक इलाके में जलसा करना है, तो फिर क्या इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करेंगे? ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। और ये जो ज़्यादातर जो डी चौक पे प्रेशर है पीटीआई के कारकुनों का, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि मैं हर सूरत में डी चौक तक पहुंचूंगा, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता डी चौक के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर तो जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील हैं बाबर अवान साहब, उन्होंने कोई कमिटमेंट दे दिया है, तो ये कमिटमेंट जो है वो अभी तक उनको कम्युनिकेट नहीं हुई कारकुनों को। और जब तक कारकुनों को कम्युनिकेट नहीं होगी तो वो जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उस पर वो एतबार नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो असल सूरत हाल है वो मीडिया पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जो कुछ भी हो रहा है वो बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। तो जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कारकुनों को नहीं कहा जाएगा कि आप डी चौक से वापस चले जाएं, वो नहीं जाएंगे। हामिद मीर साहब, आपने अभी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत का, और जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कह दिया गया कि पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसा गाह फराहम की जाए, तो फिर हुकूमत ने क्या इस पर अमल करने का नहीं सोचा, या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस ज़मानत की आप बात कर रहे हैं वो ज़मानत ना होने तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता? और क्या इस तरह का कोई इत्तेफाक है इस्लामाबाद में कि 2014 में जिस तरह शहर को मफलूज कर दिया गया था, डी चौक और उसके इतराफ़ में रास्ते बंद हो चुके थे, एक कंटेनर था और फिर वो 4 माह तक यही सूरत हाल रही थी, वो किसी सूरत नहीं होने देना, उस तरह का एहतजाज नहीं हो सकता? ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स की रोशनी में कि हम चाहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे, लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर ना हो मुल्क में। देखिए, ये 2014 की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। 2014 में तो इमरान खान साहब इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको ला भी नहीं सके थे, और उस वक्त बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट सूरत हाल थी। आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जो
समाअत थी, उसमें जो डिस्कशन हुई है वो दो चीज़ों पे हुई है कि जिस तरह अक्टूबर 2019 में मौलाना फजलुर रहमान एक जुलूस लेके इस्लामाबाद आए और फिर वो जुलूस जो है उसको एक मखसूस जगह पर कन्फाइन कर दिया गया और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो उस वक्त PDM के रहनुमा थे वो एक कंटेनर पर वहीं से रोज़ाना शाम को एक जलसे से ख़िताब करते थे और काफ़ी दिन तक वो वहाँ पर मौजूद रहे। वहीं पे उनके खैमे नसब थे, वहीं पे वो खाने पीने का इंतज़ाम भी था। तो लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी दिन तक वहाँ पर मुकीम रहे इस्लामाबाद में, तो तहरीक इंसाफ का जो जुलूस है जिसको वो आज़ादी मार्च कह रहे हैं वो भी काफ़ी दिन तक यहीं पे रहेगा। वो कहते हैं कि आप जलसा करेंगे और उसके बाद आप घरों को वापस चले जाएंगे। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम फिर इसको कोर्ट जो है वो इसको मॉनिटर भी करेगा और ये भी साथ में कहा है कि ये जो ऑर्डर है ये हतमी ऑर्डर नहीं है, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। और ये उन्होंने बात इसलिए की है कि जो PTI है उसकी तरफ से वाज़े अल्फाज में ये नहीं कमिटमेंट नहीं दी गई कि हम जलसा करके वापस चले जाएंगे। बाबर अवान साहब ने कहा जी कि मैं अपनी क़यादत से रब्ता करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो अब इसमें जब तक वो कोर्ट को अपनी क़यादत का हतमी फैसला कम्युनिकेट नहीं करते तो उस वक्त तक कोर्ट जो है वो भी कोई हतमी ऑर्डर नहीं देगी। तो ये आज 2014 वाली सूरत हाल नहीं है। आज जिस ऑप्शन पे बात हो रही है वो 2019 वाला ऑप्शन है और उसमें भी सिर्फ ये इतनी कोर्ट इजाज़त दे रही है कि आप एक जलसा करें और वापस चले जाएं। लेकिन 2019 में मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी दिन तक इस्लामाबाद में मुकीम रहे थे, लेकिन आज कोर्ट कह रही है आप जलसा करें और वापस चले जाएं।